हमारे देश में नारियों पर अत्याचार और उनके साथ सामाजिक दुर्व्यवहार सदियों से चला आ रहा है। चाहे महिलाओं के साथ रेप केसेस हो, उनके साथ घरेलू हिंसा हो या मारपीट की बातें हों, ऐसे केसेस हमारे देश में शरेआम होते हैं और उसके आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक केस हमारे बनी में 3-4 दिन पहले सामने आया है। बनी में रहने वाली महिला हेमा, जिसके साथ ये केस होता है, ज़मीनी मसले पर ये पूरी वारदात होती है। हमारा सवाल यहाँ पर ये नहीं कि उसके साथ ये हिंसा क्यों हुई, उसके साथ ये पूरी वारदात क्यों हुई। हमारा सवाल इसलिए है कि किसने हक दिया। बाहर से गुंडे लोग, 5-6 गुंडे मैं उन्हें कहूँगी, उन्हें मैं उन नाम से नहीं पुकारूंगी, गुंडे कहकर ही पुकारूंगी। किसने हक दिया कि एक महिला के साथ वो इस तरह से अत्याचार करे, दुर्व्यवहार करे। आप वीडियो साथ में देख सकते हैं किस तरह से वो लोग उसे बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारपीट करते हैं उसके साथ। सवाल इंसानियत पर है, सवाल उन लोगों पर है जो वहाँ खड़े तमाशा देख रहे थे। सवाल बनी पुलिस प्रशासन पर है, सवाल बनी एडमिनिस्ट्रेशन पर है। कहाँ पुलिस प्रशासन सोया हुआ है? क्या हेमा को इंसाफ मिलेगा? क्यों वो लोग आज दिन दिहाड़े बाहर शरेआम घूम रहे हैं? 2 दिन में उन लोगों को बेल मिल जाती है, वो बाहर घूमते हैं। इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, हेमा यहीं पर अपना इलाज करवा रही है। उसी से हम बातचीत करेंगे और पूरी वारदात को जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हेमा अभी अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रही है। उसके साथ किस तरह से उन लोगों ने, उन दरिंदों ने दिन दोपहरी उन्हीं के घर के आसपास उनके साथ ये हाल किया है उनका। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस वारदात पर और क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा, क्या वो कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्या कानून उनकी मदद कर रहा है, वो खुद अपनी ज़ुबानी बताएंगी हमें। हेमा, आप बिना डरे हमें पूरी बात बताएं। क्या अभी बात कर सकती हैं आप? कोई तकलीफ़ तो नहीं बात करने में आपको? आप हमें पूरी वारदात बताएं कि क्यों ये सब कुछ आपके साथ हुआ, कौन थे वो लोग, क्यों उन्होंने आपके साथ ये आपकी ये हालत की है। मैडम, उन लोगों को तो मैं पहचानती नहीं हूँ। वो हमारे गांव के तो नहीं, हमारी स्टेट के भी नहीं थे। और जिन्होंने करवाया, हमारा ना ज़मीन का मसला था, तो जिन्होंने ज़मीन खरीदी थी उन्होंने ये सब करवाया। उन्होंने किसी वकील को दी थी। अब उनका नाम वगैरह हम नहीं जानते हैं मैम। नमन नाम है उनका, वकील बसोली के हैं वो जी। कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी जिन्होंने उनका हमें नाम बताया है। कितने लोग आए थे वहाँ पर और वो क्यों आ गए आपके घर में इस तरह से, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के? कैसे वो आपके घर पर आ गए, वहाँ आपकी ज़मीन में आकर आपके साथ ये उन्होंने हाल किया आपका? यही तो समझ नहीं आ रहा है ना मैम कि मैम बसोली में या फिर पंजाब में जाकर उनके साथ क्या दुश्मनी थी मेरी, क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ये सब? आपको कुछ पता है कहाँ से वो लोग आए थे? जी नहीं, ये तो पुलिस ने पूछताछ की होगी, इसके बारे में मुझे नहीं है और ना ही पहचान तक नहीं है मुझे उनके साथ, तो मैं क्या बता सकती हूँ। लेकिन कितने लोग थे वो? ऊपर तो मेरे साथ लड़ने 3 ही लोग आए थे, लेकिन जिन्होंने भेजा था वो वकील और वो नरेश, उन्होंने रास्ता दिखाया था मैम। वो सामने से नहीं, बैक साइड से आके उन्होंने पीछे से हमला किया हमारे ऊपर। सामने के रास्ते से नहीं, वो दूसरे रास्ते से वो नरेश ने बताया था। और नरेश कौन है? उसके भाई ने ज़मीन खरीदी है मैम, तो वो कब्जा लेना चाहते थे ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन का। अब 7 मरले ज़मीन हमारी कुल है, वो हमारे हक में है, तो हम कैसे दे दें मैम? 3 बच्चे हैं मेरे और 2 मेरे देवर के हैं। अब जितना हिस्सा उसका बनता था वो बेच चुका है। अब मुझे भी खाना बदोश बनाएगा और मेरे बच्चों को भी, तो मैं क्या करती? आपने पुलिस प्रशासन की कोई मदद ली? पुलिस कार्रवाई के लिए आई? जी गए थे, हम पुलिस स्टेशन भी गए थे। सब ने, गांव वालों ने भी हमारी हेल्प की। वो विनोद फौजी बेचारा वो मौके पे आ गया, नहीं तो वो तो जान से ख़त्म कर देते मुझे। सब हमारी मदद कर रहे हैं मैम, लेकिन कार्रवाई अब पुलिस के हाथ में है और सरकार से मुझे बस इंसाफ चाहिए। इस बार तो हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बनाया जा रहा है, इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती मैम, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अब मुझे बाहर से तो कोई और डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा बात ना करने के लिए और ज़्यादा मतलब शोर शराबे में नहीं रहना है, ये बताया है डॉक्टर ने। अब पुलिस स्टेशन आप गुहार लगाती हैं इंसाफ, आप चाहते हो कि उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए उनको, और ये वो होना चाहिए कि मेरी उनसे क्या दुश्मनी थी और वकील क्या चाहते थे।
अगर उन्होंने ज़मीन लेनी थी तो किसी मतलब जिनके पास एकड़ों के हिसाब से ज़मीन है उनके पास जाते। मेरे पास क्या था मैम, नहीं थी मेरे पास, मतलब इतनी जगह नहीं है कि मैं बेच सकूं। और जिन्होंने बेची है वो उनसे पूछे ना। एक 7 मरले इंसान जिसके पास ज़मीन है वो अपनी ज़मीन बेच रहा है, उसके भी तो बच्चे हैं ना, जैसे मेरे वैसे उसके भी हैं। कानून उसको क्यों नहीं पूछता कि उसने क्यों बेची? क्या उसका हकदार सिर्फ वही है जो उसके बच्चे भी हैं? उनकी मम्मा अभी ज़िंदा हैं, उनसे भी तो पूछे ना। इंसाफ मिलना चाहिए मैम मुझे। किस तरह से आपने देखा हेमा इंसाफ की गुहार लगा रही है पुलिस प्रशासन से। उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ सवाल करेंगे, वो क्या कहते हैं और कितनी कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन के थ्रू उनको मिली। आप पुलिस के पास गए, क्या पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया? नहीं, उनको तो नहीं किया। जो हमने एप्लीकेशन में दिए थे तो उसको तो नहीं, वकील को भी अरेस्ट नहीं किया उन्होंने। वकील इसमें मेन मुद्दा वकील ही है, वकील की वजह से ये हमला हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो वकील है नमन, उसने ये पूरा हमला जो है करवाया। आपने उनको जो है आपके जो रिलेटिव थे उन्होंने ज़मीन उनको दी थी। नरेश ने ज़मीन जो थी वो उसको देना चाहता था और वकील जो था वो उस जगह का कब्ज़ा लेना चाहता था। और जो बाहर से जो बंदे लाए थे वो उन्होंने वकील ने ही लाए थे, और वकील नरेश और पवन ने ही। तो आप हमें ये बताएं कि पुलिस ने उनमें से कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया है अभी तक? पुलिस ने खाली 6 बंदों को अरेस्ट किया था, लेकिन वो लोकल लोग को अरेस्ट किया था। और 6 पे उन्होंने एफआईआर दर्ज की थी। और मैंने जो एप्लीकेशन दी थी उसमें 7 बंदे थे, लेकिन उसमें वकील के ऊपर कोई भी एफआईआर और कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। जब हमने पुलिस से बात की, कल हम पुलिस वालों के पास गए थे, आप भी हमारे साथ थे, कई स्थानीय लोग हमारे साथ थे। एसएचओ साहब का यही कहना था कि उस वक्त जब हमने रिपोर्ट लिखी, जब हम बयान ले रहे थे, उस वकील का नाम जो है उन्होंने नहीं दिया। इस पर आप क्या कहें? उस वक्त इसकी दिमाग के हालात जो थे वो ठीक नहीं थी, और इसको ये भी नहीं पता था कि कौन वकील है और कौन क्या है। हमें ये भी पता नहीं था कि ये वकील को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से कल स्थानीय लोग ही हमारे साथ, आप भी वहाँ पर खड़े थे, वो सभी कह रहे थे कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर जो है बनाया जा रहा है कि इस केस को दबा दिया जाए। हाँ, वो बात भी सच है कि पॉलिटिकल इस पे इंसान जो है वो प्रेशर बना। अभी इसका तो कोई पता नहीं चलता है, लेकिन इतना पता है कि ये ऊपर से बहुत बड़ी बैक है इनको। इसकी वजह से वो वकील को अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, ना तो वो पर्चे में रखना चाहते थे। एसएचओ ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनका नाम नहीं लिखा बनी पुलिस प्रशासन नहीं लिखा जी, उसने एसएचओ ने नहीं लिखा है। और जो बाकी 5-6 लोग अरेस्ट किए थे उनको हाँ, उनकी बेल करवा दी है, लेकिन उन पे तो कानूनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। क्या आप गुहार लगाते हो पुलिस प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और जो इसका अगर कल को अगर मेरी फैमिली या मेरे बच्चे को या मेरा मर्डर करके चले जाते हैं तो जिम्मेवार जो है वो पुलिस रहेगी। ये थे हेमा के हस्बैंड जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। पूरा मामला साफ है, ज़मीनी मसला है। हमारा सवाल ये नहीं है कि पूरी वारदात क्यों हुई है, हमारा सवाल सिर्फ इसलिए है कि इस तरह की गुंडागर्दी, वो भी हमारे बनी जैसे इलाके में, शांत माहौल में, बाहर से लोग आते हैं, हमारी स्टेट के भी नहीं होते, बाहर से लोग आते हैं और इस तरह से वो गुंडागर्दी करते हैं, एक महिला के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं, बुरी तरह से उसे मारते हैं, पीटते हैं। और पुलिस प्रशासन भी पॉलिटिकली चीज़ों में आकर, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर इस केस को दबाना चाह रहा है। क्यों जो वो वकील जिनका ये नाम बार बार जिसका बाहर आ रहा है, क्यों अभी तक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, क्यों उसे अरेस्ट नहीं कर रही, क्यों उससे पूछताछ नहीं कर रही? फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि आप बनी की जितनी भी जनता है वो सामने आए इस केस में। और आज ये हेमा के साथ हुआ है, कल और लोगों के साथ हो सकता है, कल आप लोगों के साथ हो सकता है। इस तरह की गुंडागर्दी बनी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ बनी प्रशासन से, बनी पुलिस प्रशासन से मेरी ये दरख्वास्त है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है उन लोगों के खिलाफ की जाए और इस तरह से वो बाहर आज जो शरेआम घूम रहे हैं ये इजाज़त उन्हें बिल्कुल भी नहीं दी जाए। जब इस पूरी वारदात को लेकर हमने बनी पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो एसएचओ साहब का कहना था कि उनकी तबीयत खराब है, वो बात नहीं कर पाएंगे। अब देखना बाकी है कि क्या हेमा को इंसाफ मिलेगा।
क्या पुलिस प्रशासन हेमा को इंसाफ दिलाएगी? क्या हमारी सरकार हेमा को इंसाफ दिलाएगी? और क्या बनी के चुने हुए नुमाइंदे हेमा को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ चलेंगे? आगे की अपडेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।